अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 17 में कॉम्पटन इफेक्ट के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। लास्ट टाइम आप लोग तमाम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है तो ये तो आपको डेप में पढ़ा दिया था। मैं लिख फिर भी लिख देता हूँ एक सेंटेंस के अंदर ताकि आपको बात रिकॉल हो जाए। चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। फोटोन की फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आता है उस चेंज को आप बोलते हो कॉम्पटन इफेक्ट। जैसे फर्स्ट फिजिक्स में आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, वैसे ही आपने पढ़ा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, फोटोन की फ्रिक्वेंसी, फोटोन मतलब लाइट की फ्रिक्वेंसी में चेंज है तो उस चीज को आप बोलेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। आप तमाम लोगों के सामने फॉर्मूला में लिखूंगा, फॉर्मूला जरा देखिएगा। फॉर्मूला है मेरे पास डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2.426 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 ब्रैकेट लगा के 1 माइनस कॉस थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अच्छा, डेल्टा लैम्डा क्या कहलाता है तो आप बोलेंगे सर डेल्टा लैम्डा कहलाता है चेंज इन वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब तमाम लोग इस फॉर्मूले को जरा ध्यान में रखिएगा। डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है 2.426 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 1 माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और इसी लेक्चर में हम चारों न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे इसके जो हमारे नोट्स के अंदर मौजूद हैं। ये रहा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तमाम लोग जरा फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़िए ताकि मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊं। सवाल में आपसे कहा, इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस द फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। तो ये लफ्जों में आपको बहुत दफा पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आपके सामने अल्फाज लिखे हुए, फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। मैंने आपको पढ़ा है, जैसे मैं अगर आपसे आपसे बात करूं, मेरे पास एक रॉड है। इस रॉड की लंबाई सपोज कीजिए 8 मीटर। आपने इसको स्ट्रेच करके इसको स्ट्रेच किया और इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। इसकी लेंथ हो गई बेटा मेरे पास 10 मीटर। आपने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को बढ़ाया, इसकी लेंथ हो गई 10 मीटर। तो ये जो 10 मीटर नजर आ रहा है ये इसकी फाइनल लेंथ कहलाएगी, जबकि 8 मीटर नजर आ रहा है वो इसकी इनिशियल लेंथ कहलाएगी। चेंज कितने का आया तो आप बोलेंगे सर चेंज आया 2 मीटर का। उस चेंज को आप लिखोगे डेल्टा एल से। अब मैं आपसे अगर पूछूं चेंज कितने का आया तो चेंज आप बोलेंगे सर पहले था 8 मीटर, बाद में हो गया 10 मीटर, चेंज आया 2 मीटर का। इस चेंज को बेटा, अगर इस चेंज को उसकी इनिशियल लेंथ से डिवाइड करोगे, यानी इनिशियल लेंथ जो आपको नजर आ रही है 8 मीटर, किसी भी चीज के चेंज को उसके इनिशियल से डिवाइड करोगे तो वो कहलाता है मेरे पास फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज क्या है आपको पहले भी बताया है, फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ। बेटा फ्रैक्शनल चेंज कहलाता है किसी भी चीज के चेंज को उसके अगर आप इनिशियल से डिवाइड करोगे तो वो जो चेंज है मेरे पास वो चेंज कहलाएगा फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज ऐसे ही क्योंकि लेंथ में चेंज लिया है तो इसलिए आपके पास कहलाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जबकि सवाल में हमें क्या गिवन कर रहा है, जो स्टार मैंने बनाया जरा उसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ का मतलब हो गया कि सर चेंज इन वेवलेंथ को बेटा लिखते हो लैम्डा से। चेंज इन वेवलेंथ को अगर आप लैम्डा से ही डिवाइड करोगे इस तरीके से लिखा जाएगा। डाटा की हेडिंग लगाई, मैंने लिखा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। इसको पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। मैंने वेवलेंथ के चेंज को उसके इनिशियल से डिवाइड किया तो ये कहलाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। और कितना दे रहा है सर, वो आपको दे रहा है 1%। ये कहलाएगा मेरे पास, चलो मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपके पास पीडीएफ में मौजूद रहेगा। फ्रैक्शनल चेंज तो ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ, दे रहा है आपको 1%। अच्छा परसेंट हटाते हैं बेटा, आपने ये बात बार बार पढ़ी है। कभी भी अगर आप परसेंट का साइन हटाते हो तो मैं आपको सिखाता हूँ उसको डिवाइड कर दीजिए 100 से। यानी ये परसेंट हटाया, आपने 1 को डिवाइड कर दिया 100 से, 1 को 100 से डिवाइड करोगी तो आंसर आ जाएगा 0.01। यानी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 0.01, जो आपके सामने मैंने लिख के दिखा दी। अच्छा नीचे वाला लैम्डा नजर आ रहा है, इसको 0.01 से अगर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू बनेगी 0.01 लैम्डा। ये आपने डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आई मेरे पास 0.01 लैम्डा। आप बोलेंगे चलें सर सही है, ये बात तो क्लियर है आपकी कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.01 लैम्डा। आगे क्या दे रहा था, आगे वो आपको दे रहा था एंगल 120 डिग्री। तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। मांग क्या रहा है जरा इस बात को पढ़ेंगे आप। उसने कहा फाइंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकाल के दिखा दो। तो वेवलेंथ का मतलब लैम्डा निकाल के दिखा दीजिए। मैंने इस तरीके से लिख दिया क्वेश्चन मार्क करके,
मुझे वेवलेंथ चाहिए। अब वेवलेंथ कैसे निकालोगे आप? तो मैंने सवाल में सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई और डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला लिखा। डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला जो भी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था ना, ये रहा। मैंने चैप बिल्कुल न्यूमेरिकल के स्टार्ट में डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला लिखवाया, जो स्टार बना हुआ है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2.426 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 1 माइनस कॉस थीटा। आपने यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया। अब ये जो डेल्टा लैम्डा नजर आ रहा है बेटा, इस डेल्टा लैम्डा की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे? इस डेल्टा लैम्डा की जगह पुट कर दोगे 0.01 लैम्डा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा, डेल्टा लैम्डा की जगह आ जाएगा 0.01 लैम्डा। जबकि थीटा की जगह पे आपने क्या रख दिया? थीटा की जगह पे रख दिया 120, यानी ये बन गया कॉस थीटा से कॉस 120। कैलकुलेटर निकालिए बेटा तमाम लोग, कैलकुलेटर में रखिए कॉस 120। कॉस 120 का आंसर तो निकालिए जरा। तो आप बोलेंगे सर कॉस 120 का आंसर आ रहा होगा आप तमाम लोग के पास -0.5। आप बोलेंगे ये सर बिल्कुल यही आ रहा है -0.5। अच्छा बंदा ब्रैकेट में देखो, माइनस माइनस क्या कर देता है? तो आप बोलेंगे सर माइनस माइनस कर देता है प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0.5। और 1 में 0.5 को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। अब हमें क्योंकि चाहिए क्या? तो आप बोलेंगे सर हमें तो चाहिए लैम्डा। तो ये 0.01 को राइट पे लाके आप क्या कर देंगे? यस सर 0.01 को हम राइट पे लाके डिवाइड कर देंगे। ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, ऊपर वाले नंबर अपनी जगह पे रहे, जबकि 0.01 को आपने राइट पे लाके क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब ये राइट पे नंबर आ गया बेटा, ऊपर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दो 0.01 से। तो अब तो मेरे ख्याल से आप सेकेंडरी के स्टूडेंट हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तमाम लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए 0.01 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास एग्जैक्टली 3.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 10। और आगे आप इसका यूनिट क्या रख दोगे? इसका यूनिट हो जाएगा मेरे पास मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि आपके गिवन क्वेश्चन के आंसर से मैच कर रहा है। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। न्यूमेरिकल इंतहाई आसान था, इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। सेकेंड ईयर के फिजिक्स से न्यूमेरिकल वैसे भी आसान है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इसके न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ आएंगे। न्यूमेरिकल 1 मुश्किल था, न्यूमेरिकल 2 तो इससे बहुत आसान है। न्यूमेरिकल नंबर 2 जरा देखिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पहली जो चीज आपको गिवन कर रहा है वो आपको एंगल दे रहा है 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम। तो मैंने डाटा की हेडिंग लगा के मैंने लिख दिया एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। मांग क्या रहा है जरा पढ़ेंगे। फाइंड द शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो बेटा शिफ्ट के लफ्ज का मतलब होता है चेंज। यही पढ़ा है ना आपने। आप बोल तो भाई मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी घर चेंज कर रहा हूँ। और चेंज इन वेवलेंथ को बेटा आप किससे लिखोगे? चेंज इन वेवलेंथ को लिखोगे डेल्टा लैम्डा से। यानी उसने अब आपको डायरेक्ट नहीं बोला चेंज इन वेवलेंथ निकाल के दिखाओ, बल्कि उसने आपसे कहा शिफ्ट इन वेवलेंथ निकाल के दिखाओ। और शिफ्ट इन वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया बेटा? मेरे पास डेल्टा लैम्डा निकाल के दिखा। तो डेटा में मैंने लिखा डेल्टा लैम्डा चाहिए। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला तमाम लोगों को पढ़ाया मैंने। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2.426 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 1 माइनस कॉस थीटा। और बेटा थीटा की जगह पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? 45 डिग्री। यही था ना फॉर्मूला, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2.426 एक्सपोनेंशियल माइनस 12। आगे लिखा हुआ था 1 माइनस कॉस थीटा। और बेटा थीटा की जगह पे आ गया मेरे पास 45 डिग्री। 1 माइनस कॉस 45 निकाली, कैलकुलेटर में रखिए इस तरीके से। यह है ना 1 माइनस कॉस 45। कॉस 45 निकालोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 0.707। इसको जब आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.293, जो कि यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट नंबर लिखा है। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप रखिए 1 माइनस कॉस 45, तो वो डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के दे देगा। अब अगला स्टेप तो बड़ा ही आसान है बेटा, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2.426 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 को 0.922928 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.08 एक्सपोनेंशियल माइनस 13 मीटर। तो ये चेंज इन वेवलेंथ का आंसर हो गया। न्यूमेरिकल ये भी आसान है, डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एमसीक्यू के अंदर आने का चांस है कि एमसीक्यू इस तरह का बनकर आ जाए और आपको सॉल्व करना हो तो आप कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। इसी तरह का न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, न्यूमेरिकल नंबर 3। ये भी यही इसी किस्म का न्यूमेरिकल है। सवाल में देखो आपको क्या कहा। आपको कहा भाई मैं आपको एंगल गिवन कर रहा हूँ, एंगल का मतलब थीटा दे रहा है 90 डिग्री। मांग क्या रहा है? फाइंड द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ का मतलब क्या निकाल दो? डेल्टा लैम्डा निकाल दो। मैंने डेटा की हेडिंग लगाई, सर एंगल दे रहा है 90 डिग्री, वेवलेंथ आपको वेवलेंथ में चेंज हमें चाहिए। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूले में डायरेक्ट मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 90।
बेटा cos 90 निकालोगे, ऐसे लिखोगे ना 1 माइनस cos 90, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं मैं। cos 90 निकालोगे तो cos 90 होता है 0, 1 में से 0 को माइनस करोगे तो ब्रैकेट में सिर्फ 1 बचेगा, 1 में से 0 को माइनस करोगे ब्रैकेट में 1 बचेगा। जो भी आंसर आएगा बेटा उस आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2.426 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 से, तो आंसर सेम आंसर आएगा, यानी 2.426 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 मीटर। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 का भी आंसर हो गया। तो आप न्यूमेरिकल देख रहे हो, काफी आसान आसान से न्यूमेरिकल है। मैंने फिर कहा कि न्यूमेरिकल इस तरह का आने का चाहता है, एमसीक्यू का है, एमसीक्यू के अंदर न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 3 मैंने करवाया आपको। न्यूमेरिकल नंबर 3 के बाद आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ये न्यूमेरिकल 2018 के पेपर के अंदर आया। थोड़ा सा चेंज न्यूमेरिकल है ये भी आसान, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ, तमाम जरा सवाल पढ़िए। सवाल क्या है? सवाल में आपसे कहा एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 3.64 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर। एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू आपको दे रहा है। बेटा वेवलेंथ को आप लिखते हो लैम्डा से, मैंने डाटा की हेडिंग लगाई, मैंने लिख दिया लैम्डा की वैल्यू मुझे गिवन कर रहा है। उसने चेंज ऑफ वेवलेंथ नहीं दिया, उसने सिर्फ कहा एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ को तो आपको पता है, वेवलेंथ को तो आप लैम्डा से लिखते हो, तो मैंने लैम्डा की वैल्यू लिख दी। आर यूज इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस। मांग क्या रहा है? फाइंड अ फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। तो आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में ही बताया बेटा, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है किसी भी चीज के चेंज को उसके इनिशियल से डिवाइड करोगे। ये जो चेंज है मेरे पास, ये चेंज क्या कहलाता है? ये चेंज कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज। उसने बोला फ्रैक्शन चेंज इन वेवलेंथ, मतलब डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा निकालना है मुझे, मैंने इसको साइड में मेंशन कर दिया। और जबकि एंगल बेटा मुझे कितना दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर एंगल दे रहा है मुझे 120 डिग्री, तो मैंने एंगल को लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। जबकि आपको ये मालूम करके दिखाना है, ये मालूम करने का मतलब क्या है? फ्रैक्शन चेंज इन वेवलेंथ निकालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने का जरा तरीका देखिएगा, बड़ा आसान सा तरीका। मैं इसमें अगर आपकी हेल्प करूं, बेटा मुझे जो चीज पता है वो क्या है? मुझे पता है लैम्डा। बड़ा अफसोस हुआ, हमें जो चीज नहीं पता वो क्या नहीं पता? डेल्टा लैम्डा नहीं पता। अगर डेल्टा लैम्डा भी पता होगा तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। मैं गौर से देखिए ना मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, मुझे लैम्डा की वैल्यू तो ये रही ऊपर नजर आ रही है, डेटा की पहली लाइन में लिखी हुई नजर आ रही है। लेकिन हमें क्या नजर नहीं आ रहा? हमें नजर नहीं आ रहा डेल्टा लैम्डा। तो पहले मैं निकालने जाऊंगा डेल्टा लैम्डा, तो मैंने बीच में लाइन लगाई, डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला लिखा। डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला 2.426 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा यहाँ एंगल की जगह पे कौन आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर एंगल दे तो रहा है हमें, एंगल की जगह पे आ जाएगा 120 डिग्री। आपने एंगल की जगह पे 120 डिग्री 120 डिग्री लिखा। बेटा कैलकुलेटर की मदद से कॉस 120 निकालोगे तो कॉस 120 का आंसर आ रहा होगा माइनस का 0.5। अभी अभी सिखाया था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये बन जाएगा 1 + 0.5। 1 में 0.5 को अगर ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। कैलकुलेटर की मदद से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.639 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 मीटर। तो ये आपने सॉल्व करके बेटा क्या निकाल लिया? ये आपने सॉल्व करके निकाल लिया डेल्टा लैम्डा। अब देखो आपका थोड़ा सा मसला हल हो गया, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही मसला हल हो गया, पर आप न्यूमेरिकल के सेकंड स्टेप की तरफ जाओगे। यानी आपने इस न्यूमेरिकल में पहले सॉल्व करके डेल्टा लैम्डा निकाल लिया। अब आपको लैम्डा भी पता है और आपको डेल्टा लैम्डा भी पता है। ये रहा डेल्टा लैम्डा लिखा हुआ, मैंने इसको यहाँ साइड पे लिख दिया। अब मैं दोनों की वैल्यूज को बेटा डिवाइड करने जा रहा हूँ। मैंने इस तरीके से लिखा, ऊपर लिखा डेल्टा लैम्डा, नीचे लिखा मैंने लैम्डा, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए ना, उसने यही तो फरमाइश करी थी आपसे, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो बेटा देखो डेल्टा लैम्डा की जगह डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई। भाई ये देखो, चलो मैं अलग से खुद कर देता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा मैंने इस तरीके से लिखा जो मुझे चाहिए। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर ये रही मेंशन हुई भी, 3.639 एक्सपोनेंशियल माइनस 12। जबकि नीचे लिखा हुआ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर लैम्डा की वैल्यू है 3.64 एक्सपोनेंशियल माइनस 10। मैंने दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया, यहाँ मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया आपको। डेल्टा लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू, डेल्टा लैम्डा की जगह डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, नीचे लैम्डा की जगह अपनी वैल्यू आ गई। अब कैलकुलेटर यूज करना है, कुछ भी कमाल नहीं है आपका यहाँ पे, सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल है। कैलकुलेटर की मदद से दोनों को जरा डिवाइड तो कीजिए। कैलकुलेटर की मदद से दोनों को जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली आएगा 9.99 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर है, जैसे फ्रैक्शनल चेंज है, आमतौर पे फ्रैक्शनल चेंज हमेशा परसेंट के अंदर लिया जाता है।
यानी फ्रैक्शनल चेंज जब भी निकाला जाता है आमतौर पे वो परसेंट में लिया जाता है, और किसी भी नंबर को परसेंट में लाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। यानी इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं ब्रैकेट बना के लिख रहा हूँ कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब इस 9.99 एक्सपोनेंशियल -3 को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आंसर आ जाएगा 0.999%। जिसको अब आप राउंड ऑफ करोगे, 0.9999 को राउंड ऑफ करोगे तो ये तकरीबन बराबर हो जाएगा किसके, 1% के। यानी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1%, और ये कहलाएगा मेरे पास फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, पेपर में आने का जो चांस है वो न्यूमेरिकल नंबर 1 या न्यूमेरिकल नंबर 4 में से, जबकि न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 एमसीक्यूज में आने का चांस है। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट के न्यूमेरिकल से उम्मीद करता हूँ कॉम्पटन इफेक्ट के न्यूमेरिकल आपको क्लियर होंगे और बातें मेरी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे। जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।